चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो मैंने मान लो क्या है, आज हम कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एरर को एक्सप्रेस करेंगे कि भाई एरर को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। फिर उसके बाद मान लो एरर एडिशन में एरर कैसे ऐड होता है या मान लो कैसे उसमें डील करते हैं। जब एडिशन करते हैं एरर में क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं एरर में क्या होता है, ये टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मान लो लिख लो, हेडिंग डालो, हाउ टू एक्सप्रेस क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, हाउ टू एक्सप्रेस एरर। ठीक है, तो मान लो ये लिखने से पहले थोड़ी सी पिछली वीडियो की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, कि भाई उसमें मैंने आपको एरर और एरर की टाइप्स अच्छी तरह से समझाई थी। ठीक है, तो लास्ट में मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि एरर मान लो एक्चुअल में कोई क्वांटिटी या कोई रिजल्ट उसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, वहां से शुरू करते हैं अपना। मान लो ये लेक्चर, मान लो कोई भी क्वांटिटी हो, है ना, कोई भी क्वांटिटी हो उसको कैसे लिखते हैं। क्वांटिटी मतलब कोई भी मान लो वैल्यू हो, जैसे फोर्स हो, लेंथ हो, कोई भी क्वांटिटी हो जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसे मैंने समझाया था कि भाई कैसे लिखते हैं, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, है ना। मान लो क्या होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या होता है आपका, मान लो एरर होता है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसे कैसे लिखा जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या होता है आपका, एरर होता है। ठीक है, तो एरर मैंने बताया था कि भाई एरर कौन सा होता है, वो अगली वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे कि भाई कौन सा एरर यहाँ पे हमें क्या दिया जाता है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा एरर किया जाता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी कभी मान लो कोई क्वांटिटी लिखनी होती है, हमेशा एक एरर ऐड होता है जिसका कारण हमें पता नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। कई बार वो ऐड होता है, कई बार क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए एरर के साथ हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस आता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जब हम एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है जिसका कारण हमें पता नहीं होता, जिसे रैंडम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, ऐसे क्या है, लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे इसको थोड़ा सा और समझेंगे। मतलब आप याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम शुरू करते हैं कि एरर को कैसे कैसे क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कौन सा एरर होता है या एरर को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो, एब्सोल्यूट क्या होता है आपका, एरर होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है यार, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन है। तो चलो एक बार पढ़ के देखो कि भाई क्या लिखा है। लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू। मान लो किस किस का डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को ही हम मीन वैल्यू कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, मीन वैल्यू। मतलब मीन करके हमने फाइंड की होती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है कि भाई जो ट्रू वैल्यू होगी या मीन वैल्यू होगी उसका और इंडिविजुअल मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ द क्या होगा, क्वांटिटी होगा। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मान लो आपने एक बार मीन वैल्यू निकाले, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके जिसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, ट्रू वैल्यू में से जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू माइनस करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बट एक्चुअल में अभी समझ नहीं आया, तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आपको बात क्या आएगी, समझ आएगी। तो एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा एक्स से
आपको लिखा जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाता है, डेल्टा एक्स लिखा जाता है। तो सर डेल्टा एक्स हो गया, तो आप बता रहे हो कि भाई क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस का मतलब तो माइनस होता है, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं सर, मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं, ये हमें पता है, आपने पीछे भी बताया था कि भाई मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस मान लो क्या होगा, द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्या होगा, क्वांटिटी होगा। तो मतलब क्या कि जो मीन वैल्यू निकाली है उसमें से क्या माइनस करना है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसको मीन वैल्यू से में से जब माइनस करोगे, वो जो आपका आंसर आएगा उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो सर हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट एरर भी अलग अलग होगा कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो एब्सोल्यूट एरर, मान लो जनरली लिखना हो, एब्सोल्यूट एरर इन ith एक्सपेरिमेंट, ith मतलब 1 2 3 4 कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, वो मीन वैल्यू होगा, माइनस क्या होगा आपका, मान लो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ क्या होगा, ith क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। तो सर ये क्या बोल रहे हो, ith मुझको समझ नहीं आ रहा, चलो ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूं कि भाई जब आप मान लो मीन वैल्यू तो निकाल ली आपने, 10-15 एक्सपेरिमेंट करके ट्रू वैल्यू तो निकाल ली, तो ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस करना है, जैसे पहला एक्सपेरिमेंट किया उसको माइनस करना है। तो जब पहला एक्सपेरिमेंट करोगे उसको माइनस करेंगे, तो उसको हम फर्स्ट एब्सोल्यूट क्या कहेंगे, एरर। तो मीन वैल्यू, फिर दूसरा, मान लो दूसरा एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन वैल्यू तो वही रहेगी, माइनस क्या करेंगे सर, दूसरा एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू आएगी इंडिविजुअल, उसको माइनस करेंगे, तो दूसरा एब्सोल्यूट एरर। तीसरा निकालना है, तो सर मीन वैल्यू में से तीसरे मान लो एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आएगी उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आयत लिख दिया। आयत मतलब जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उन सभी मान लो 1 बाय 1 जब उसको मीन वैल्यू में से माइनस करोगे, वो आपको उस वक्त के या उस एक्सपेरिमेंट की क्या आएगी, एब्सोल्यूट क्या आएगी, मान लो एरर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सर अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। मान लो एब्सोल्यूट एरर अगर लिखना हो, जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पर मान लो 3 एक्सपेरिमेंट करो, है ना, 3 एक्सपेरिमेंट, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं कि भाई क्वेश्चन में कितने एक्सपेरिमेंट आपको दिए हैं। तो मान रहा हूं मैं 3 एक्सपेरिमेंट, तो अगर 3 निकालने होंगे तो सर एक्स आई की जगह पर आपने 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो सर वो किसके बराबर होगा, एक्स बार मतलब मीन वैल्यू ऑफ क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, माइनस आई की जगह पर आपने 1 लिखा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मीन वैल्यू में से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपने किया उसे माइनस करो, वो आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया। अगर मान लो 3 एक्सपेरिमेंट किए, फिर दूसरा भी होगा, दूसरे की वैल्यू ये हो जाएगी, अगर तीसरे की निकालनी है तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे मान लो अगर n एक्सपेरिमेंट हो तो फिर n की निकालनी हो, xn डेल्टा xn इज इक्वल टू x बार माइनस क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा। तो ये आपके जितने एक्सपेरिमेंट दिए होंगे उनकी मीन एब्सोल्यूट मान लो एरर की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू है वो मान लो क्या है, मान लो निकाल लेंगे जितने एक्सपेरिमेंट आपको दिए होंगे। ठीक है, तो इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, मान लो कह सकते हो मेजर्ड, है ना, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है इन क्या होगा, ith एक्सपेरिमेंट। ith एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी वैल्यू है, ये आपकी क्या है, मीन वैल्यू है, जिसे लिख लेना, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये आपकी क्या है, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन हो गई कि भाई क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ये उसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो जितने एक्सपेरिमेंट दिए होंगे, जैसे 3 4 5 जितने भी दिए होंगे, उतने एब्सोल्यूट एरर यहाँ से आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई कोई और एरर भी होता है। तो चलो अगला एरर समझते हैं कि भाई अगला मतलब कैसे एरर को और तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई। अब अगली हेडिंग डालो, मीन एब्सोल्यूट क्या होता है, एरर होता है। क्या सर, एक बार फिर से बोलना, मीन एब्सोल्यूट क्या होता है, एरर होता है। तो बस दूसरी हेडिंग डाल लो, इसका क्या है, मीन एब्सोल्यूट क्या है आपका, एरर है।
ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब मान लो क्या होगा, ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है ना, तो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालते हैं। तो मान लो कि भाई एब्सोल्यूट एरर का मीन कैसे निकालेंगे, मान लो जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं, जितने भी आपके पिछले के आए हैं एब्सोल्यूट एरर आए हैं, उन सभी का क्या निकालना है, मीन निकालना है। उसे मीन एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो कैसे सर, मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप बोल रहे हो कि भाई मीन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भाई डेल्टा एक्स बार किसके बराबर होगा, पहला एब्सोल्यूट एरर तो प्लस क्या होगा, दूसरा एब्सोल्यूट एरर प्लस तीसरा एब्सोल्यूट एरर प्लस क्या होगा, अब तो सोन मान लो जितने भी एब्सोल्यूट एरर होंगे एक्सपेरिमेंट है उसे ऐड करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, एन करेंगे। तो सर यही फॉर्मूला होता है मीन का, तो यही होता है ना मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि भाई क्या अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या होगा, एब्सोल्यूट क्या होगा, एरर होगा, ठीक है, मतलब इन क्या होगा एक्सपेरिमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। तो भी सिंपल सी बात है, देखो मीन का मतलब यही होता है, मान लो सम ऑफ क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर, ये आपका मीन एब्सोल्यूट क्या है, एरर है। तो सर ये फॉर्मूला सही है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या आता है, मॉड भी आता है। मॉड का मतलब क्या होता है, मान लो ये आपको क्या करके देगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपका एरर जो है मान लो एब्सोल्यूट एरर अगर नेगेटिव भी है तो यहाँ पे हमने क्या लेना होता है, उसकी पॉजिटिव क्या लेनी होती है, वैल्यू लेनी होती है। सर एक बार फिर से रिपीट करना, अगर आपके मान लो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू अगर आपकी क्या आती है, नेगेटिव भी आती है, यहाँ पे मॉड फंक्शन लिया है, मॉड का मतलब होता है हमने उसकी वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू लेके उसे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो सर डेफिनेशन लिख दो क्या होता है, तो लिख लो यहाँ पे, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। मान लो ये क्या होगा, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है। सभी एब्सोल्यूट एरर जितने भी दिए मतलब निकाले होंगे पीछे, उसको प्लस करके डिवाइड बाय क्या कर देना है, नंबर कर देना है, उसे हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, अगली डेफिनेशन। तो एक्चुअल में सर मेरे को पता है, आपने बताया था कि भाई मान लो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक्चुअल में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे कैसे लिखा जाता है, आपने बताया यहाँ पे मीन वैल्यू होती है ना, जिसे हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू होती है। तो यहाँ पे सर आपने प्लस माइनस एरर किया था, आपने बताया था कि भाई एक्चुअल में ये एरर कौन सा होता है, आज मतलब यहाँ से मान लो आपको बता रहा हूं कि भाई वो एरर कौन सा होता है, वो एक्चुअल में एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। तो जब भी आपको एरर की टर्म में कोई भी क्वांटिटी दी हो, और जब भी आपको एरर की टर्म में कोई भी क्वांटिटी दी हो, उसके सबसे पहले क्या लिखा होता है, मीन या ट्रू वैल्यू लिखी होती है, उसके बाद प्लस माइनस के बाद क्या लिखा होता है, उसका मीन एब्सोल्यूट क्या लिखा होता है, एरर लिखा होता है। जैसे सर एग्जांपल मान लो फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दी लेंथ, ठीक है, लेंथ की वैल्यू दी, उसने लिखना है कि भाई लेंथ क्या होगा, प्लस माइनस 0. क्या होगा, 3 होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई एल जो है उसमें मान लो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ की क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कहते हैं। तो ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट क्या होता है, एरर होता है। नोट डाउन कर लो, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे फिर आपको कई बातें समझ नहीं आएगी। एक्चुअल में यही हम क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे कि जब भी कोई क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई तो लेंथ की वैल्यू लिखेंगे, ऐसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि भाई सभी क्वांटिटी में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होता है, जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं, तो वो प्लस माइनस में होता है। तो भी सिंपल सी बात है, ये वाली उसकी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी उस क्वांटिटी की, इसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो जो पीछे लिखा होता है इसे हम एरर कहते हैं। तो वो कौन सा एरर होता है, वो मीन एब्सोल्यूट क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई लेंथ अगर जनरली लिखें तो सर फिजिकल क्वांटिटी को x लिख लेते हैं, तो इसका मतलब x को कैसे लिखा जाता है कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू को तो सर बार मतलब x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो x बार प्लस माइनस क्या होगा सर, डेल्टा x बार, ठीक है। तो ऐसे किसी मान लो क्वांटिटी को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को उसकी ट्रू वैल्यू, ये क्या हो गई, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, इसे हम
क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। हमेशा क्वांटिटी को ऐसे ही क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सर एक बार फिर से मान लो लेंथ जैसे ये इसकी ट्रू वैल्यू है, जो पीछे लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, जो उस लेंथ में क्या किया गया, पाया गया जब उसे क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी डेफिनेशन। तो सर मीन वैल्यू आपने बाकी सब कुछ तो बता दिया, तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला तो बताया नहीं कि भाई मीन वैल्यू क्या होती है। तो मीन वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, किसी का मीन निकालना हो तो मीन वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ क्या होगा, रीडिंग्स होगा, जितने भी आपको क्या दिए होंगे, रीडिंग्स दिए होंगे, तो डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, रीडिंग होगा। तो जब भी आपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था, एब्सोल्यूट एरर में आपने मीन तो निकालना था। मीन कैसे निकालते सर, मीन वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रीडिंग, जितनी भी आपको रीडिंग दी होगी उनको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय उनका क्या कर देंगे, नंबर, उसे ही हम क्या कहते हैं, मान लो क्या, मीन वैल्यू। तो यहाँ पे भी तो सर यही किया था। तो यहाँ पे सिंपल क्या था, यहाँ पे सिंपल मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए उनको प्लस किया, डिवाइड बाय उनका क्या कर दिया, नंबर कर दिया। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला ये होगा, ये एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को प्लस करना है, डिवाइड बाय उनका नंबर करना है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो ये वाला क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सर हमें बात क्लियर हो गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी, इसको दिमाग में बिठा लो। ये अगर बैठ जाएगी तो आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी कि जब भी आपको कोई वैल्यू दी है, सबसे पहले ये ट्रू वैल्यू होती है, जो पीछे वाली होती है वो एक्चुअल में आपको मीन एब्सोल्यूट क्या दिया होता है, एरर दिया होता है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे चीजें क्या है, मान लो लिखी होती है। ठीक है, तो ये आपका अगली डेफिनेशन हो गई कि भाई इसे मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअल में लिखा जाता है, ये उसका क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो चलो सर अगला मान लो क्या डिफाइन करना है, उसके आगे एक और वैल्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, या फिर फ्रैक्शनल क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, तो अगला लिखो, मान लो तीसरा हो गया आपका, मान लो तीसरा क्या है, रिलेटिव क्या है, एरर, मान लो लिख लो रिलेटिव एरर, और क्या होगा आपका, फ्रैक्शनल क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को डेफिनेशन बताओ, चलो लिख लो, इट इज द क्या होगा, इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है, या रिलेटिव एरर की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो सर क्या है, एक बार रिपीट कर दो, इट इज द रेशियो ऑफ क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द क्या होगा, मीन क्या होगा, वैल्यू होगा। तो क्या मतलब सर, यहाँ पे लिख लो कि भाई रिलेटिव क्या होगा, एरर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट क्या लिखनी है, मीन एब्सोल्यूट, मान लो एरर लिखना है तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या होगा, मीन वैल्यू। तो सर सिंबल में बात करें तो सिंबल में क्या होगा, इसको हम किससे लिखते थे, डेल्टा एक्स बार से लिखते थे। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है जो मैंने पीछे समझाया। तो मीन क्या है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक साइड में कि भाई मीन क्या होता है, एक्स बार, डेल्टा एक्स बार, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात समझ आ गई। अब चौथी डेफिनेशन लिखो, परसेंटेज क्या होता है आपका, एरर होता है कि भाई परसेंटेज एरर क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो परसेंटेज एरर क्या है कि भाई मान लो मीन रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये आपकी मान लो किसकी डेफिनेशन है, परसेंटेज एरर की डेफिनेशन है। क्या मतलब सर कि जो रिलेटिव एरर आपने निकाला है ये वाला, उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दो। तो मुझे पता है सर परसेंटेज में जब भी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 100 करते हैं, तो फिर 100 मल्टीप्लाई करना होगा। तो सही बात है, अगर आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या निकलता है, परसेंटेज एरर निकलता है। तो लिख लो यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा आपका, एरर होगा। तो परसेंटेज एरर किसके बराबर होता है, मान लो रिलेटिव एरर इनटू क्या होगा आपका 100 होगा। इसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख लो, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो सर, रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार हो गया इनटू क्या हो गया 100। इसे भी हम क्या कहते हैं, परसेंटेज क्या कहते हैं, एरर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उसके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर इसके क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद मान लो एरर
एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि भाई कैसे कैसे एरर को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं, या फिजिकल क्वांटिटी में एरर को कैसे लिखा जाता है, ये बातें आपको समझ आएगी होंगी, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सा है, ठीक है, उसमें ये सभी वैल्यू निकाल के देखते हैं वन बाय वन कि भाई कैसे ये एरर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करो, आपने डेफिनेशन सभी समझी हैं, तो इन्हें निकालने की क्या करो, कोशिश करो वन बाय वन, ठीक है। तो फिर मैं आपको करके बताता हूं वन बाय वन ये सभी एरर कैसे क्या होंगे, फाइंड होंगे। चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर पढ़े क्वेश्चन क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये आपको क्या दी है, वैल्यूज दी है, मान लो क्या टोटल वैल्यू दी है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या करो, फाइंड करो, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है, तो चलो करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सर मुझे पता है कि भाई एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू की क्या होती है, जरूरत होती है। तो सर मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपने अभी बताया कि भाई मीन वैल्यू क्या होता है, कि भाई सम ऑफ वैल्यू ऑफ क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट में वैल्यू दी है, तो सर 1.29, 1.30, 1.32, 1.33 है ना, 1.33, 1. क्या हो गया सर 33, 1.34 हो गया, 1.35, 1.36 डिवाइड बाय क्या होगा सर टोटल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सभी को क्या कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। तो सर प्लस करें इनको, तो कर सकते हैं इजीली प्लस, जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखो और प्लस करके देखो कि भाई क्या आपका क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। 32 हो गया, 33 हो गया, 1.33, 1.34 हो गया, 1.35, 1.36 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर प्लस कर सकते हैं इजीली, 11 हो गया, 15 हो गया, 18, 21, 21 और 11, 21 और 11 32 हो गया सर। 3 मान लो कितना हो गया 5, 5 और 6 कितना हो गया सर 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 6 कितना हो गया 26। 2 आंसर हो गया सर 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर 10.60 आपका क्या आया, आंसर आया। तो सिंपल सी बात है कि भाई 10.60 आंसर आ गया, तो 6 2 आया। तो इन दोनों को क्या करो, डिवाइड करो। तो डिवाइड करके इसकी क्या निकालो, वैल्यू निकालो। तो सर कर लेते हैं डिवाइड। मेरे को पता है कि भाई 8 1 जा 8 हो गया, 2 6 हो गया, तो 8 के मतलब 26 तक बढ़ना है, पॉइंट हो गया। तो सर 26 तक कितने पे आएगा, 3 पे आएगा ना, 2 3 जा 24, 2 मतलब क्या हो गया 2 हो गया। तो 8 की वैल्यू सर आएगी, मान लो 2 8 कितने का सर 8 2 जा कितना होगा, मान लो 16 होगा, तो 16 60 हो जाएगा है ना। तो 8 कितने का, 8 7 जा कितना होगा सर आपका ये हो जाएगा ना, 8 7 जा कितना होगा 56 होगा, 40 हो गया, मतलब 5 हो गया, ठीक है। तो ये सर टोटल आंसर आया किसका, मीन वैल्यू का क्या आया, आंसर आया। तो सर इतनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे, तो चलो इसको थोड़ा सा यहां तक कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेते हैं। तो मेरे को पता है सर इसके बाद अगर नंबर 5 से बड़ा हो तो क्या कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं ऐड। तो मान लो इसको मैंने मान लो 3 मान लो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक क्या कर लिया, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई मीन वैल्यू तो मेरे पास आ गई, कितनी आई 1 पॉइंट क्या आ गई आपकी 33 क्या आ गई, वैल्यू आ गई। चलो मीन वैल्यू आपकी निकल गई है, अब आप उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं। तो सर एब्सोल्यूट एरर तो मैं निकाल ही सकता हूं, मान लो एक साइड में लिखते हैं, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को पता लग गया, याद रखना है मीन वैल्यू कितनी आ गई
गई, यहाँ पे लिख लेते हैं ना। सबसे पहले मीन वैल्यू कितनी आ गई आपके 1 पॉइंट क्या आ गई 33 आपकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब इसके बाद एब्सोल्यूट एरर, तो सर मेरे को पता है एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना। एब्सोल्यूट क्या होंगे एरर होंगे, तो एब्सोल्यूट एरर सर डेल्टा x1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू 1.33 माइनस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1.29 हो गया, तो सर आंसर कितना आया 0.04 आ गया। डेल्टा x2 सर मीन वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू 1.30 सर 0.03 आ गया। उसके बाद डेल्टा x3 आ गया, तो सर x3 क्या होगा मीन वैल्यू माइनस थर्ड एक्सपेरिमेंट 1.32 हो गया, तो इसका आंसर सर कितना आया 0.01 आ गया। तो डेल्टा x4 तो सर मीन वैल्यू माइनस फोर्थ एक्सपेरिमेंट, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट कितना सर 1.33, इसका आंसर कितना हो गया 0। तो डेल्टा x4 5 हो गया, तो सर डेल्टा x5 कितना होगा 1.33 माइनस क्या होगा 1.33 आंसर 0। डेल्टा x6 क्या होगा सर 1 पॉइंट क्या हो गया सर 33 हो गया माइनस से मान लो कितना 6 मान लो कहां पे आ गए 34 आ गया, तो 1.34 तो सर यहाँ पे कितना आ गया माइनस आ गया 0.01। तो उसके बाद सर डेल्टा x7 वो कितना है सर मीन वैल्यू 1.33 माइनस सेवंथ एक्सपेरिमेंट 1.35, तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस 0.02। और डेल्टा x8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1.33 माइनस 1.36, तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस 0.03 आ गया। ठीक है, तो सर ये आपके एब्सोल्यूट एरर निकल गए, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो उसके बाद सर क्या बोलना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। तो सर मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो मेरे को पता है कि भाई क्या करना है, पहले तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं x बार से करते हैं, जितनी भी वैल्यू आई है इनकी पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू को क्या करना है ऐड करना है। तो लिख लो यहाँ पे कितना हो गया 0.04 0.03 हो गया 0.3 हो गया 0.01 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस 0 प्लस है ना 0.01। सर ये वैल्यू तो माइनस है, मैंने बताया था कि भाई उसमें मॉड लगा के ऐड करना है, मतलब एक्चुअल में मॉड लगा के क्या होता है मीन एब्सोल्यूट क्या निकलता है एरर निकलता है। तो सर मेरे को पता है इसका मतलब वैल्यू भी लेनी है प्लस में, तो प्लस में ले ली, तो उसके बाद इसकी वैल्यू ली प्लस में, उसके बाद इसकी वैल्यू एक और प्लस में ले ली, सर कितनी आ गई ये आ गई, तो डिवाइड बाय सर मुझे पता है सम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय देयर नंबर, तो टोटल नंबर कितने सर 8 इसके क्या है नंबर है, तो निकाल लेते हैं सर ये भी आसान ही है, मान लो प्लस ही करना है। देखो 4 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया 9 और 5 14 हो गया, तो इसका मतलब सर 0.14 इसका क्या आ गया आंसर आ गया, तो 0.14 आया, तो सर इसको तो डिवाइड कर ही सकते हैं 0.0 आ गया, तो सर 0 आया तो 14 हो गया, 14 को 8 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8 हो गया 6 0 हो गया 8 7 जा कितना हो गया 56 मतलब 4 हो गया, तो 4 सर 40 हो गया, तो 8 5 जा कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है 8 5 जा 40 हो गया सर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो चलो इससे भी हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, मान लो यहां तक मैं इसको क्या कर लेता हूं सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ले लेता हूं। तो सर मेरे को पता है यहां पर 1 है, 1 के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर 0.02 लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट क्या होगा फिगर होगा। ठीक है, तो ये आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर का, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सर मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया, उसके बाद क्या पूछा सर रिलेटिव क्या पूछा है एरर पूछा है, तो रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है ये भी निकल गया। अब ये पूछा है तो रिलेटिव एरर क्या होता था सर, मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर तो वो कितना है सर 0.02 डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू सर आपने निकाली थी 1 पॉइंट क्या है 33 इज इक्वल टू इसका वैल्यू निकाल दो, तो सर ये खत्म ही कर देते हैं पॉइंट, तो क्या बना सर 2/133 बना, तो 133 बना, तो सर इसको मान लो क्या मान लो डिवाइड कर लेते हैं, अगर करें तो सबसे पहले तो पॉइंट लगा 0 हो गया, अभी भी छोटा है 0 लगाओ 200 हो गया, तो सर 1 पे आया होगा, 1 पे आया तो कितनी वैल्यू बची है ना, कितना आंसर आया 67 हाँ 67 आ गया सर, मान लो 670 हो गया, तो 130 को 670 बनाना है, लगभग किस पे आएगा 3 पे आएगा, 130 को अगर मान लो किससे मल्टीप्लाई करें 670 आएगा, तो सर लगभग कितने पे आएगा, मान लो 5 ये कर लेते हैं सर 5 आ गया, मान लो 15 एक आंसर 6 हो गया, एक आंसर 665 आया, तो सर मुझे कितना चाहिए था 667 ही चाहिए था, तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, तो 0.1 क्या आ गया सर 5 आ गया। तो चलो इतना बड़ा है, तो ये रिलेटिव एरर का क्या आ गया आंसर आ गया। तो सर उसके बाद लास्ट क्या निकालना है, ये रिलेटिव एरर निकल गया ना, तो उसके बाद क्या निकालना है सर परसेंटेज एरर, वो इधर निकाल लेते हैं 4th नंबर, ये आपका क्या था 3rd क्वेश्चन था, ये आपका 2nd क्वेश्चन था, ये आपका 1st क्वेश्चन था, तो 4th क्वेश्चन सर परसेंटेज एरर निकालना है,
तो सर परसेंटेज एरर मुझे पता है, रिलेटिव एरर इनटू क्या करना है 100 करना है, तो रिलेटिव एरर कितना है सर 0.015 है, तो 0.015 इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो सर ये कितना बना मान लो कितना है ना, मान लो 1 पॉइंट क्या बना 5%, तो सर ये आपका क्या आ गया परसेंटेज क्या आ गया एरर आ गया। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन मान लो कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका क्या है कंप्लीट हो गया, तो रिलेटिव एरर भी निकल गया, परसेंटेज एरर मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकल गया, तो आपका एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या मान लो अगले टॉपिक की बात करें जिसमें एरर इन एडिशन और एरर इन हम क्या पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है, आपको बात समझ आई होगी कि भाई कैसे कैसे इस क्वेश्चन को क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद सर मेरे को पता चल गया कि भाई एरर क्या होता है, मान लो एरर कैसे कैसे लिखा जाता है, तो उसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। उसके बाद मान लो अब जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसमें एरर कैसे मान लो क्या है कि भाई चेंज करता है ना। जब आप ऐड कर रहे हो, सिंपल सी बात है कि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, तो सर आपने बताया कि भाई हर एक क्वांटिटी में हमेशा कोई ना कोई एरर होता है, जिसे आप क्या कहते हो सर रैंडम एरर कहते हो। तो भी सिंपल सी बात है, पहली क्वांटिटी में भी एरर होगा, दूसरी क्वांटिटी में भी एरर होगा, तो आप इनको ऐड करोगे तो एरर भी तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो सर अब हम मतलब ये सीखते हैं कि भाई कैसे मान लो एरर जब आप एडिशन करते हो मान लो एरर ऐड होता है, मान लो जब सब्ट्रैक्शन करते हो एरर ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, ये सारी बातें क्या करते हैं 1 बाय 1 सीखते हैं। ठीक है, तो फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलो मान लो अगली हेडिंग डाल लो, ठीक है, एरर इन एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं एरर इन एडिशन क्या करने लगे हैं सॉल्व करने लगे हैं कि जब हम दो चीजों को प्लस करें है ना, प्लस करें ऐड करें तो एरर पर क्या असर होता है, कैसे एरर निकलता है, वो मैं क्या आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसका एरर। ठीक है, तो यहाँ से मान लो आपका नीट वगैरह या मान लो जेई वगैरह में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये आप अगले टॉपिक जो है वो सभी क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है। ठीक है, तो चलो एरर इन एडिशन करते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई मान लो एक क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे क्वांटिटी मतलब मान लो ये एडिशन का क्या है रिजल्ट है, एडिशन के रिजल्ट को मैंने क्या मान लिया, चलो पहले लिख लेते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई एडिशन का मतलब एक क्वांटिटी ए है एक क्वांटिटी बी है, इन दोनों को ऐड किया तो कुछ ना कुछ आंसर आया होगा जिसे हमने क्या मान लिया जेड मान लिया। ठीक है, तो लिख लो एक्चुअल में ये एडिशन रिजल्ट की ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे एडिशन रिजल्ट की ट्रू वैल्यू। तो सर ये क्या है, ये ए की क्या है आपकी ए की ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपकी ए की क्या है ट्रू वैल्यू है, तो ये क्या है बी की क्या है ट्रू क्या है वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझना, अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन इजीली आप मान लो क्या है इजीली कर लोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे। तो सर मेरे को पता है कि आपने तो अभी सिंपल ट्रू वैल्यू लिखी, ए की ट्रू वैल्यू लिख ली, बी की ट्रू वैल्यू लिख ली, उन दोनों को ट्रू वैल्यू को ऐड किया तो जेड की या एडिशन की क्या आई आपके ट्रू वैल्यू आई। तो पर मेरे को तो पता है सर आप बार बार बोल रहे हो कि भाई जो वैल्यू मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा उस ट्रू वैल्यू तो होती नहीं, इसमें क्या होता है एरर होता है। तो भी सिंपल सी बात है सर इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, तो एरर जब ऐड या जो भी होगा ऐड होगे वो इसमें भी कुछ ना कुछ क्या आएगा एरर आएगा, है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट होगे मतलब ऐड ही होगा, एडिशन कर रहे हैं ऐड होगे तो जो एडिशन का रिजल्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो चलो लेट कर लेते हैं। तो मुझे पता है सर अभी आपने बताया कि कोई ट्रू वैल्यू जो होती है उसमें कौन सा एरर होता है, हमेशा मीन एब्सोल्यूट क्या होता है एरर होता है। क्या बोल रहे हो सर एक बार फिर से रिपीट करना। एक्चुअल में आपने बताया ये तो ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू तो अकेली एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि उसमें हमेशा रैंडम एरर तो होता ही होता है। अगर रैंडम एरर होता है तो भी सिंपल सी बात है सर इसमें एरर होगा रैंडम एरर। वो रैंडम एरर कौन सा लेते हैं हम, मान लो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या मान लो मैं यहाँ पे रिलेशन सॉल्व करने जा रहा हूं सर, वो मीन एब्सोल्यूट क्या होता है एरर होता है। ठीक है, तो सर ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू इसकी हो गई, प्लस माइनस क्या होगा इसका रैंडम एरर होगा जिसे हम क्या कहते हैं हेलो मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही इसकी ट्रू वैल्यू हो गई मीन वैल्यू, प्लस माइनस इसका क्या होगा रैंडम क्या होगा एरर होगा जिसे हम क्या कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो चलो लेट कर लेते हैं। मान लो डेल्टा ए मान लो क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा ए होगा, तो डेल्टा बी मैंने क्या मान लिया मीन एब्सोल्यूट क्या होगा एरर इन क्या होगा
बी हो गया, ठीक है। तो डेल्टा जेड मैंने क्या मान लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या हो गया आपका जेड हो गया। तो सर मेरे को पता है एक्चुअल में आपने रिजल्ट ये लिखा, एक्चुअल में रिजल्ट क्या होना चाहिए था, ए में क्या होना चाहिए था सर, प्लस माइनस डेल्टा ए होना चाहिए था, ये इसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस इसका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, प्लस उसके बाद बी भी सर ऐसे तो होता नहीं, ये तो ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू में हमेशा एरर क्या होता है सर, प्लस माइनस होता है। तो आपने बताया कि भाई कौन सा एरर प्लस माइनस होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो सर ये लिख लिया हमने, मान लो इसके में एरर की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी एरर की फॉर्म में लिख लिया। तो सिंपल सी बात है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो सर इसमें भी कुछ ना कुछ एरर प्लस माइनस होगा, तो उसमें को भी हम क्या लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा क्या लिख लिया, जेड लिख लिया, ठीक है। तो ये एक जनरल रिजल्ट बन गया। तो अब देखते हैं कि भाई कैसे चीजें महसूस होती हैं। तो प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा जेड हो गया, तो ब्रैकेट को खोलते हैं सर, ए प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा ए, प्लस क्या हो गया बी, प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा बी हो गया। तो ध्यान से देखना इस चीज को, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो गया। तो सर ए मान लो बी, मुझे पता है ये ट्रू वैल्यू, मान लो मीन या ट्रू वैल्यू ऑफ क्या है, ए है, ये ट्रू वैल्यू ऑफ क्या है, बी। तो ट्रू वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, तो सर ये तो ट्रू वैल्यू हो गई, उसके बाद प्लस माइनस क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए बचा, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्या होगा, बी होगा। तो सर मुझे पता तो चल गया कि भाई जो मान लो ये क्या है, मान लो एडिशन का रिजल्ट है ना, ये क्या है, एडिशन का ही तो रिजल्ट है। तो मान लो क्या होगा, रिजल्ट ऑफ क्या होगा, एडिशन। तो रिजल्ट ऑफ एडिशन क्या होगा, पहले तो बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई रिजल्ट ऑफ एडिशन क्या होगा, ए मतलब ए का मतलब सर ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, ए, और बी मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ बी, इसका मतलब ए और बी की ट्रू वैल्यू को तो ऐड करना है सबसे पहले। मुझे समझ आ गया कि जब भी क्वेश्चन में आपको मान लो एरर प्लस में दिया होगा, मान लो आपको प्लस करने के लिए बोल रहा होगा मान लो वैल्यूज को, तो सबसे पहले सर उसकी जो ट्रू वैल्यू होगी उन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, वो हमेशा क्या आ जाएंगी आगे। उसके बाद सर ये तो एरर है, अब एरर में क्या करें सर, मेरे को पता है यहाँ पे तो प्लस माइनस के साइन आ रहा है, तो यहाँ से एक बात अच्छी तरह समझना, मैं एक बात अच्छी समझा रहा हूँ आपको, अच्छे तरीके से उसको चंगी तरह समझ लेना, ठीक है। तो क्या है सर, मान लो आपको वैल्यू दिया, देखो प्लस माइनस डेल्टा ए दिया है, प्लस माइनस डेल्टा बी दिया है, तो मैं पूछूं कि भाई एक्चुअल में इसके कितने केस बनेंगे, तो आपका आंसर होगा सर इसके टोटल क्या बनेंगे, 4 केस बनेंगे। कैसे, पहले मान लो कि भाई एक बार ये प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, एक बार ये माइनस हो सकता है, ये भी माइनस, एक बार ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, एक बार ये माइनस, ये क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो सर 4 केस बन जाएंगे, एक तो ये बनेगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, एक आपका क्या बनेगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, सॉरी दोनों माइनस के हो जाएंगे। एक केस क्या बनेगा, पहले ए माइनस का हो जाएगा, बी प्लस का हो जाएगा, दूसरा आपका क्या बनेगा, मान लो पहला प्लस का हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। तो सर 4 टाइप का एरर आएगा। तो सही बात है, जब आप एडिशन करते हो उसमें 4 टाइप का क्या आता है, एरर आता है। तो सर हमने चारों निकालने हैं, रुक जाओ अभी बात समझो कि जो मैं समझा रहा हूं अच्छी तरह से समझना। मान लो मैं एग्जांपल मान लेता हूं, ठीक है, तो मान लो इधर ही मान लेता हूं, मैंने क्या माना, एग्जांपल मान ले, मैंने कहा कि भाई जो डेल्टा ए है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए है, वो कितना है, मान लो 0.4 है। तो मैंने माना कि भाई जो डेल्टा बी है वो आपकी वैल्यू कितनी है, 0 कितनी है, 1 है। मैंने क्या माना कि भाई एग्जांपल ले ली कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.4, मैंने माना कि भाई बी में मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 1 है। तो सर आपको पता है, मतलब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू, मतलब इसके 4 केस बन रहे हैं, तो चारे केस एक्सप्लेन करेंगे या मान लो 1-2 केस ही एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से देखो एक्चुअल में क्या एक्सप्लेन करना है। तो सर मुझे पता है जब ये वैल्यू इधर भरेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये वैल्यू भरते हैं, 0.5 आएगा, यहाँ पे भरते हैं तो सर माइनस 0.4 माइनस 0.5, तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, माइनस 0. क्या आ गया, 5 आ गया। तो सर इधर भरते हैं माइनस 0.4 प्लस 0.1, तो कितना आंसर होगा सर, माइनस 0.3 होगा। तो यहाँ पे भरे सर 0.4 प्लस माइनस 0.1, तो 0. क्या होगा, 3 होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई क्या हुआ, यहाँ से अच्छी तरह समझो। देखो ध्यान से, ये 2 केस में ना आपको पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम एरर कब आ रहा है, तो सर ये वैल्यू तो थोड़ी छोटी आ रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एरर नहीं कहते। अब ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, आपकी मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो एक माइनस में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0.5, एक मान लो प्लस में क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्चुअल में जब हम एडिशन में एरर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, उसके एरर की मैक्सिमम क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट करना, जब हम एडिशन में वैल्यू लिखते हैं वो एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या लिखते हैं, एरर लिखते हैं। तो भी सिंपल सी बात है सर, अगर मैक्सिमम लिखते हैं तो ये दोनों केस तो हम
कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो वैल्यू कुछ और आ रही है। तो मैक्सिमम तो दो ही केस में आ रही है, जब हम प्लस करते हैं, जब हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, अगर प्लस करोगे और माइनस करोगे तो मेरे को पता है सर कि मैं क्या लिखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मान लो प्लस माइनस अगर मैं इनका बाहर लिख दूं, है ना, मान लो मेरे को पता सर ये दोनों केस में वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, एक बार माइनस साइन आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। तो मान लो मैं ऐसे इसको लिखूं, मान लो प्लस माइनस में कॉमन निकाल लो तो ऐसे लिखूं प्लस ए। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब वैल्यू भर के देखो तो सर प्लस माइनस मैंने बाहर लिखा तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.4, डेल्टा बी की वैल्यू 0.1, तो प्लस माइनस कितना हो गया 0.5। तो इसका मतलब सर एक बार प्लस का 0.5 आया, एक बार माइनस का आया। तो इसका मतलब अगर हम इस एरर को ऐसे लिखें तो मेरे को पता चल गया कि भाई जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस एरर के मैक्सिमम क्या होगी, वैल्यू होगी। तो सर ऐसे ही हमने क्या करना है, लिखना है। तो यहां से मैंने क्या लिखा, इसे ऐसे लिख लिया डेल्टा ए प्लस क्या लिख लिया डेल्टा बी। तो इसके यहां से आपको बात समझ आ गई होगी कि जो ये वैल्यू एरर लिखा है ना, ये वाला जो एरर लिखा है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब भी हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या होगा, मैक्सिमम मतलब जो एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर वो ऐड होता है और साथ में उसकी ट्रू वैल्यू पहले ऐड होती है। ट्रू वैल्यू को ऐड कर देना ना, ए और बी की जो भी ट्रू वैल्यू होगी उनको ऐड कर देना है पहले, प्लस माइनस फिर उन दोनों में जो एरर होगा। तो सर मेरे को पता है ए में डेल्टा ए एरर है, बी में डेल्टा बी एरर है, उन दोनों को जहां ऐड करेंगे और प्लस माइनस में लिखेंगे तो एक्चुअल में वो क्या आएगा, आपका रिजल्ट ऑफ क्या आएगा, एडिशन आएगा। तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई कि जब भी कभी प्लस करना है, जो उसका आंसर आएगा प्लस का, उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले ए की और बी की ट्रू वैल्यू को ऐड करना है, ए और बी की ट्रू वैल्यू को ऐड किया, फिर उसके बाद प्लस माइनस करना है, उसके बाद जो भी उन दोनों में मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उन दोनों को प्लस कर देना है। तो वो मान लो जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, आपका रिजल्ट का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो सर आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसे याद रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, इसके बिहाफ पर फिर आपको बातें क्या आएगी, समझ आएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको उतारना है, तो जल्दी जल्दी उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, मान लो क्वेश्चन करना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखे रहने दो। अब ये बात आप ध्यान रखनी है, ये मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर है तो ये आपकी क्या है, करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको रिजल्ट को नीचे लिखे रहने देते हैं, फिर आपको बातें समझ आएगी कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो चलो लिखो, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, the next value of capacitance, value of two capacitance are measured as 1.3 plus minus 0. मान लो 2 हो गया and 1.4 plus minus क्या हो गया 0. क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो find the error and the error in parallel combination ऑफ एरर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर उसको एक्सप्लेन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो मान लो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा कि क्या लिखा है। देखो कहता क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ टू कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या होती है सर, कैपेसिटर होते हैं, वो हम +2 में पढ़ेंगे, अभी ये बातें नहीं करनी, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस दो कैपेसिटेंस है जिसको ये मेजर किया गया। तो उसके बाद कहता है कि भाई फाइंड द एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा कि भाई कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना एरर होगा, तो वो फाइंड करना है। तो सर हमें कैसे पता कि जब हम पैरेलल में दो कैपेसिटर लगाएंगे ना, वो बोल रहा है कि दो कैपेसिटर है, उसका सिंबल ऐसे होता है, दो प्लेट्स लगाते हैं कैपेसिटर के, वो कह रहा है कि दोनों को हमने क्या लगाना है, पैरेलल में, ठीक है। आपने सीखा ही होगा कि इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलो नहीं पता, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। तो मान लो ये दो कैपेसिटर है, कहता है इन दोनों को हमने पैरेलल लगाया, तो पैरेलल में इनका जो मान लो नेट
मान लो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो सर मेरे को क्या पता कि भाई पैरेलल में कैसे होते हैं, तो याद रखना है कि जो आपकी पैरेलल सी इक्विवेलेंट आती है, मतलब इन दोनों का जो आंसर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कैसे आता है, C1 प्लस क्या होता है, C2 होता है। सिंपल मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होती है वो क्या होती है, सिंपल ऐड होती है। तो सर सिंपल ये तो एडिशन का क्वेश्चन हो गया, इतना डिफिकल्ट क्यों डाला है, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होती है वो किसके बराबर होती है, C1 प्लस C2 होती है। तो फिर सिंपल सी बात है, इसे लिख लेते हैं सर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ एडिशन, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ एडिशन, तो सर अभी आपने बताया कि जब भी दो चीजों को ऐड करो, जैसे A और B को हमने ऐड किया था, रिजल्ट ऑफ एडिशन क्या आया था, उनकी जो मान लो करेक्ट वैल्यू है, इसे क्या कहते थे, करेक्ट वैल्यू ऑफ A, करेक्ट वैल्यू ऑफ B। तो पहली कैपेसिटेंस की करेक्ट वैल्यू सर आपने बताई है, इसे हम करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कहते हैं, इसे हम करेक्ट वैल्यू ऑफ क्या कहेंगे, ये C1 है, ये C2 है, ये करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट हो गई, ये करेक्ट वैल्यू ऑफ सेकंड हो गई। तो सर मेरे को पता है इन दोनों को पहले ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.7 प्लस माइनस, सर उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद जो मीन एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट वाले में, मतलब दूसरे वाले में, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो सर मेरे को पता है कि भाई इसे हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट कैपेसिटेंस है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड कैपेसिटेंस है, तो इन दोनों को भी ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ क्या आ गया, आपका एडिशन आ गया, ठीक है। तो सर मेरे को समझ आ गया कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ एडिशन कैसे निकालते हैं, ये आपका कैपेसिटेंस का क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो इससे मान लो आपको आंसर आ गया। तो सर यहां से कुछ और भी पूछ सकता है, यहां से आपको मान लो परसेंटेज एरर भी पूछ सकता था, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई फाइंड ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होगा, एरर होगा, तो परसेंटेज एरर भी फाइंड करो। तो एक्चुअल में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन एडिशन क्या आ गई सर, ये आ गई। तो उसके बाद सर मेरे को परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखें तो सर क्या होता था, डेल्टा एक्स बार अपॉन क्या होता था, एक्स बार इंटू क्या होता था, 100 होता था। तो सर आपने बताया तो है, इसे क्या कहते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ध्यान से देखो कि भाई कैपेसिटेंस की एडिशन में आपको क्या पूछ रहा है, मान लो परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो कैपेसिटेंस की मान लो रिजल्टेंट एरर किसमें पूछ रहा है, कैपेसिटेंस की एडिशन में पूछ रहा है। तो सर मेरे को पता है मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा, एडिशन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सर एडिशन में, यही होता है, आपने बताया प्लस माइनस के पीछे लिखते हैं, उसे मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, डिवाइड बाय सर मीन वैल्यू। तो सर अभी आपने बताया कि ट्रू वैल्यू को ही तो मीन वैल्यू कहते हैं, तो ये क्या आएगी सर, नीचे इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सर इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे सॉल्व करोगे तो देखो पॉइंट के साथ पॉइंट गया, तो इसका मतलब 800 बटा कितना हो गया, 27। तो इसको लिख लो जल्दी जल्दी, 27 को मान लो क्या करना है, मान लो 27 का टेबल जहां तक यहां पर आएगा 2 पर, तो 54 हो गया, तो 54 तो 16 ही हुए, नहीं 16 नहीं 26 हुए ना, 26 हो गए। तो सर 260 हो गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई 260 कहां पे आएगा, ये सामने दिखाई दे रहा है सर, 29 पे आएगा ना, 29 पे आएगा ना, मान लो 27 पे आया, फिर उसके बाद कहां पे आएगा, 29 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कुछ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 पॉइंट, मान लो सर 260, तो 260 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर हो जाएगा। तो निकाल भी सकते हो वैसे, मान लो 260 के पास लेके जाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 हो गया, 6 आंसर 80, 243 हो गया। तो सर कितने बचे, 17 बचे, 170 हो गया। तो 29 पॉइंट, तो 117 कहां पे आएगा, 27 के टेबल में। सर 27 81, मतलब 3 81 होता है, तो 81, तो सिंपल सी बात है सर 6 पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके कितना परसेंटेज एरर बना, मान लो इस रिजल्टेंट एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस में कितना परसेंटेज एरर बना, इतना आपका क्या बना, परसेंटेज एरर बना, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, आपको ऐसे भी पूछ सकता है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया एडिशन का क्वेश्चन कि भाई एडिशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो एक और की प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद किसकी करते हैं, मान लो सब्ट्रैक्शन का एरर की क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलो लिख दो जल्दी जल्दी सर एक क्वेश्चन, तो वैसे तो हम कर ही सकते हैं, तो चलो लिखना है तो जल्दी जल्दी लिख लो। मान लो एक और क्वेश्चन, ठीक है, तथा साइड ऑफ rectangle are given as, ठीक है। तो आपको साइड दी है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड मान लो 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दी है, तो फाइंड क्या होगा आपका, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सर ये आप सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, आप समझा तो एडिशन रहे हो। तो बच्चे एडिशन का क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में नहीं आता, आपको ऐसे ही घुमा फिरा के क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ो इसको, तो जल्दी जल्दी देखो कि भाई क्या इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सर मेरे को पता चल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है, साइड ऑफ रेक्टेंगल दी है, साइड मतलब लेंथ और ब्रेथ दी होगी, लेंथ और ब्रेथ दी है। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई पेरीमीटर क्या करो, फाइंड करो। तो सर मेरे को पता है कि भाई पेरीमीटर को P लिख लेते हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, 2L प्लस क्या होता था, B होता था। तो सिंपल सी बात है सर, पेरीमीटर तो निकालना है, तो पेरीमीटर L 2 तो हो गया। उसके बाद सर तू एडिशन ही तो कर रहा है, लेंथ और ब्रेथ की एडिशन कर रहा है। तो मेरे को पता है सर जब एडिशन होती है तो एरर भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो कैसे एडिशन होती है अभी मैंने सीखा, देखो ध्यान से। जब आप एडिशन करते हो दो क्वांटिटी के, तो दोनों क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को ऐड करो। तो सर लेंथ और ब्रेथ की ट्रू वैल्यू कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, तो इनको ऐड कर लेते हैं सर। इनको ऐड करेंगे तो 17 पॉइंट कितना हो गया, 7 हो गया। 17.7 ही हुआ, हाँ 17.7। तो सर मेरे को पता है ट्रू वैल्यू को मान लो प्लस करना है, उसके बाद प्लस माइनस होगा, उसके बाद उन दोनों में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उन दोनों को प्लस करना है। तो सर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.3। तो सर मेरे को पता है कि भाई पेरीमीटर इसके बराबर आया, 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना हो गया, 31 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0.6। ये आपका पेरीमीटर का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका एक्चुअल पेरीमीटर जो निकला ये उसकी ट्रू वैल्यू है सर, मेरे को पता है। तो ये इसका क्या है सर, मान लो मीन एब्सोल्यूट क्या है, एरर है किसमें, पेरीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो सर मेरे को समझ आ गया, एडिशन वाला तो समझ आ गया, अब सब्ट्रैक्शन वाला भी समझा दो कि भाई सब्ट्रैक्शन में कैसे एरर क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अब सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट लिखते हैं, फिर उसके एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर वीडियो को क्या करते हैं खत्म। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखो दूसरा, मान लो एरर इन क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्शन। एरर इन क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो चलो सर एरर इन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो वही रिजल्ट लिखना है सर, मेरे को पता है कि भाई z इज इक्वल टू a माइनस बी होगा। तो सर इस सब्ट्रैक्शन का करने की क्या जरूरत है, तो सिंपल सी बात है कि भाई एडिशन में ट्रू वैल्यू प्लस की और एरर को प्लस किया, तो मान लो एडिशन का रिजल्ट आ गया। तो मान लो इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में मान लो ट्रू वैल्यू, मतलब जो ट्रू वैल्यू दी होंगी क्वेश्चन में उनको माइनस करेंगे और एरर को भी माइनस करेंगे। रुक जाओ, ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से देखो कि भाई कैसे मान लो होता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला ट्राई करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस होती है या प्लस होती है, या एरर जेड़ा होता है वो प्लस होता है या माइनस होता है। चलो उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कि सर मेरे को पता है ये हो गया, तो आपने बताया ही है ये एक्चुअल में ट्रू वैल्यू होती है, तो ट्रू थोड़ा ना होता है, इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। एरर आपने बताया कि प्लस माइनस जेड हो गया, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए लिखेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सर मेरे को पता है मतलब जो ए होता है वो ट्रू वैल्यू नहीं होती है ना, एक्चुअल में यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू लिखी है, ये भी ट्रू वैल्यू लिखी है, ये भी क्या लिखी है, ट्रू वैल्यू लिखी है, तो ये भी क्या लिखी है, ट्रू वैल्यू। तो मेरे को पता है सर ट्रू वैल्यू में कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें हमेशा रैंडम क्या होता है, एरर होता है। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें कोई एरर होगा, इसमें एरर होगा, तो सिंपल सी बात है इसमें एरर होगा, तो ये प्लस माइनस करेंगे, तो सर मान लो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस में क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, तो ये बात तो सर समझ आ गई। आगे बात करते हैं, चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। जेड प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा जेड। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मान लो ए प्लस माइनस ब्रैकेट मैंने खोल दे, तो सर माइनस मेरे को पता है मल्टीप्लाई हो वो साइन को क्या कर देता है, चेंज। तो इसका साइन प्लस का है, इसका माइनस भी कर देगा। तो माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखो अंदर प्लस का साइन भी है, माइनस का भी। तो सिंपल सी बात है, ये प्लस से भी खुलता है, माइनस से भी। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, जो माइनस वाली चीजें होंगी वो प्लस में हो जाएंगी, और जो प्लस वाली होंगी वो माइनस में हो जाएंगी। तो साइन तो प्लस माइनस का रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मेरे को ये बात समझ आ रही है, अगर माइनस प्लस माइनस से गुना करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस ही आएगा। अगर आप प्लस की वैल्यू लोगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, वो माइनस हो जाएगी। अगर आप माइनस की वैल्यू लोगे, वो प्लस हो जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आएंगे सर, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बट आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी जल्दी, प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा बी। अब मान लो जो जो ट्रू वैल्यू उन दोनों को इकट्ठा करो, तो सर मेरे को पता है ये ट्रू वैल्यू है, ए माइनस क्या हो गया, बी, इसका मतलब ए की ट्रू वैल्यू, ये किसकी ट्रू वैल्यू है, बी की। तो इधर देखो सर प्लस माइनस डेल्टा ए बना, तो प्लस माइनस डेल्टा बी बना। तो सर ये तो पिछला ही केस बन
बन गया कि भाई प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो सर आपने बताया था कि भाई जो प्लस माइनस होता है इसमें हमने क्या लेना होता है, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर कौन सा आता है, एक प्लस वाले केस में आता है, एक माइनस वाले में। तो उसके सर आपने बताया कि कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस बाहर लिख सकते हैं। तो डेल्टा ए प्लस क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, बी होगा। तो सर ये तो पिछला ही केस बन गया, देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट एरर। ये तो मैंने पीछे बताया कि जब आप इन दोनों को चार केस बनेंगे, चार केस में हम कौन सा कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर दो केस में बनते हैं, एक बार जब दोनों प्लस के होंगे, एक बार जब दोनों माइनस के होंगे। इसलिए एक बार मैंने प्लस लिख दिया, एक बार माइनस, तो दोनों को सम करेंगे, वही आपका क्या आएगा, मैक्सिमम एरर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम क्या होगा, कौन सा, एब्सोल्यूट मीन एरर। ये आपका मैक्सिमम एब्सोल्यूट मीन एरर होगा, है ना। मीन क्या होगा, एरर होगा किसमें, मान लो सबट्रैक्शन में, सबट्रैक्शन में होगा। तो ये आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का क्या होगा, देखो ट्रू वैल्यू को माइनस करना है, मान लो सबट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू को माइनस करना है, बट एरर को क्या करना है, प्लस ही करना है। तो भी सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे भी लिख दो, ये क्या है आपका, मान लो रिजल्ट ऑफ क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट ऑफ सबट्रैक्शन आ गया। तो ये आपका क्या है, एरर का क्या हो गया, मान लो रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ आ रही है कि जब रिजल्ट सबट्रैक्शन का निकालना है तो दोनों को क्या करना है, जो ट्रू वैल्यू होगी माइनस करना है, और जो उनका एरर होगा उनको प्लस करके मान लो उसमें क्या कर देना है, लिख देना है। तो ऐसे क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो सही समझा आपने। चलो शुरू करते हैं, मान लो दो क्वेश्चन इसके भी करते हैं, फिर वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो चलो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको नीचे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो मान लो पहला क्वेश्चन लिखो, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, मान लो द टेम्परेचर ऑफ 2 water bath is measured as, ठीक है, मान लो फर्स्ट क्या हो गया, 1.5 प्लस माइनस 0.6, 3.2 प्लस माइनस, मान लो ऐसे लिखा, 3.2 प्लस माइनस क्या हो गया, 0.3। फाइंड द डिफरेंस इन एरर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या लिखा है। तो सर इसमें तो आपने सीधा बता दिया, द टेम्परेचर ऑफ 2 वाटर बाथ, मतलब 2 वाटर बाथ है, पानी वाली बाथ्स हैं, उनका एक का टेम्परेचर ये है, दूसरे का ये है। तो सर इसको हम T1 लिख लेते हैं। T1 की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 प्लस माइनस क्या दिया है, 0.6। T2 की वैल्यू कितनी दी है, 3 पॉइंट क्या है 2 प्लस माइनस कितना है 0.3। तो सर क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो मान लो सर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो ये बड़ी वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है। तो अभी आपने बताया कि सर रिजल्ट इन सबट्रैक्शन क्या होता है, जो उनकी ट्रू वैल्यू होती है उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों को माइनस करना है। तो भी सिंपल सी बात है, 3.2 से 1.5 जाएगा तो कितना रहेगा, 1.7। 1.7 है, 17 और 15 32, हाँ 1 पॉइंट क्या रहेगा 7 प्लस माइनस। सर जो ट्रू वैल्यू है उनको तो माइनस करना है, बट जो एरर है उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो सर ये मीन एब्सोल्यूट एरर पहले का, ये मीन एब्सोल्यूट एरर दूसरे का, उन दोनों को ऐड करके प्लस माइनस में लिख देना है। तो ऐड कर दो, 0 पॉइंट क्या हो गया 9। ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस इन क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर अगले की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन लिखा है, इसको उतारो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई क्या होगा। चलो आपने मान लो लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं।
ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो सर ध्यान से देखो, पहले तो वाटर बाथ वाला क्वेश्चन डाल देते सर आप, चलो मैंने चेंज कर दिया, इसीलिए मैंने क्या लिखा था, मान लो यहाँ पे एक कंडीशन लिख लो T2 क्या है ग्रेटर देन T1, तो वैसे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा मान लो क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ रॉड एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2। तो T2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है T1 से R। मान लो दो टेम्परेचर पे रोड का जो टेम्परेचर है, एक तो ये दिया है, एक क्या दिया है, ये दिया है। तो वे आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द राइज इन क्या होगा टेम्परेचर ऑफ क्या होगा रॉड, ऑफ ए रॉड विद प्रॉपर, कई बार ऐसे भी लिखा होता है ना, विद प्रॉपर एरर क्या होगा, लिमिट होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई यही बोल रहा है कि भाई एरर लिमिट के साथ मान लो राइज इन टेम्परेचर का क्या लिखो, एरर लिखो। तो सिंपल सी बात है सर, आपने बताया राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मान लो राइज इन टेम्परेचर का मतलब डिफरेंस ही होता है। मान लो पहले आपके रूम का टेम्परेचर 3 डिग्री, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, आपने एसी ऑन किया, तो सर मेरे को पता है कि भाई क्या हो गया, टेम्परेचर क्या कर गया, डिक्रीज। तो फिर सिंपल सी बात है, इसमें डिक्रीज इन टेम्परेचर आया। अगर मान लो राइज इन की बात कर रहे हैं, पहले टेम्परेचर कम होगा, बाद में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही तो बोलेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज किया। तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी सर डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, तो दोनों के टेम्परेचर को डिफरेंस करेंगे। तो सर डिफरेंस में आपने बताया कि जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है उनको माइनस करना होता है, इसको इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा सर 1.6 है ना, 32 से 1.6 माइनस करोगे 1.6 प्लस माइनस, सर जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं वो मतलब सब्ट्रैक्शन में भी क्या होते हैं, ऐड, वो आपने प्रूफ करके बताया। तो सर सिंपल इसको ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, 0.3 0.7 हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, एरर इन क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसे मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलो आपको ये चीजें समझ आई होंगी, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।